चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत से तैयारा हाई जैकिंग के नतीजे में रिहा होने वाले जैश मोहम्मद के अमीर मौलाना मसूद अजहर के नायब के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और भारत की पाबंदियों की कोशिश को वीटो करके नाकाम बना दिया है। इस्लामाबाद के सिफारती हलक़े हैरान हैं कि एक जानिब पाकिस्तान पर FATF की शराइत के तहत जहादी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए दबाव है और दूसरी जानिब पाकिस्तान चीन के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस जहादियों पर पाबंदियां लगाने की कोशिशों को नाकाम बनवा रहा है, जिससे FATF में इसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। याद रहे, मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर दिसंबर 2010 में जैश मोहम्मद से वाबस्ता होने की वजह से अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। वो बहावलपुर में मुकीम मौलाना मसूद अजहर के छोटे भाई भी हैं, जो इन हाईजैकर्स में शामिल थे जिन्होंने दिसंबर 1999 में एक भारतीय तैयारा अगवा करके काबुल पहुंचाया था। इसके नतीजे में भारतीय हुकूमत को मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और डैनियल पर्ल के कातिल शेख अहमद उमर सईद को रिहा करना पड़ा था। तब अफगानिस्तान में तालिबान के बानी अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर के जेर क़यादत तालिबान की हुकूमत थी। चुनाचे मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया था। पाकिस्तान वापसी पर मसूद अजहर ने हरकतुल मुजाहिदीन से अलहदगी इख्तियार करके जैश मोहम्मद के नाम से एक नई जहादी तंजीम बनाई थी, जबकि शेख अहमद उमर सईद अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल के इल्जाम में जेल चले गए। भारत ने मौलाना मसूद अजहर के भाई मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर पर पाबंदियां लगवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की थी। भारत का कहना था कि वो इंडिया और जम्मू कश्मीर में होने वाले कई दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में मुलव्विस था, जिसमें 1999 में भारतीय एयरलाइंस के तैयारे को हाईजैक करना, 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला और 2016 में पठानकोट में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर हमला शामिल था। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत का ये मुतालबा वीटो कर दिया। हालांकि अमेरिका भी इंडिया का साथ दे रहा था। याद रहे कि इससे पहले जून 2022 में चीन ने एक और पाकिस्तानी जहादी ग्रुप कलअदम लश्कर तैयबा के नायब सरबराह अब्दुर्रहमान मक्की को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से रोक दिया था। अब्दुर्रहमान मक्की नवंबर 2010 से अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। भारत का कहना है कि वो दहशतगर्दी के लिए फंड्स इकट्ठा करने, नौजवानों को तशद्दुद के लिए भर्ती करने और 2008 में मुंबई समेत दीगर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन को इस जहादी तंजीम के लीडर को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से बचाने की दरख्वास्त की, जिसे खुद पाकिस्तान भी दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की वजह से बरसों पहले कलअदम करार दे रखा है। हुकूमत पाकिस्तान ने जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा समेत 65 से जायद अस्करियत पसंद ग्रुपों को कलअदम करार दे रखा है। लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद दहशतगर्दी की फंडिंग के इल्जाम में पहले ही 7 बरस की सजा पा चुके हैं, जबकि मसूद अजहर पिछले कई बरसों से भावलपुर में बॉर्डर टाउन के इलाके में वाक़ जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर में नजरबंद हैं। दूसरी जानिब चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के तर्जुमान ने कहा कि हमने मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का नफाज इसलिए वीटो किया कि हमें इनके केस का मुताला करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका चीन की जानिब से इल्जामात की तस्दीक करने की जरूरत का एहतराम करता है। दरअसल देखना यह होता है कि पाबंदियां लगाने के लिए तजवीज़ करदा लोगों के खिलाफ दिए गए सबूत इस मयार पर पूरा उतरते हैं जिसके तहत इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इस प्लेटफॉर्म को गैर सियासी और मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सलामती कौंसिल के शराकतदारों के साथ ताउन को कदर की निगाह से देखता है, ताकि दहशतगर्दों को आलमी निज़ाम का इस्तेहसाल करने से रोका जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।